कृष्णा डिजिटल स्कूल आपके सामने प्रस्तुत करता है बॉर्न फॉर दिस, हाउ टू फाइंड द वर्क यू वर मेंट टू डू बुक की समरी। ये बुक क्रिस गिलेबो के द्वारा लिखी हुई है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खो जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक और नई ऑडियो बुक समरी जिसका नाम है बॉर्न फॉर दिस, जिसे लिखा है क्रिस गिलेबो ने। और अगर हम इस किताब की बात करें तो इसमें हमारे लिए क्या है, ये है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। तो जिस काम को करने के लिए आप पैदा हुए हैं उसे ढूंढेंगे आप आज इस किताब के थ्रू। जी हाँ, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे बेस्ट नौकरी मिल जाए। हम सब चाहते हैं कि हम वो काम करें जो हमें करना बहुत पसंद है, ताकि हमें ये महसूस ना हो कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टैलेंटेड होना होगा ताकि आप आर्ट के फील्ड में या फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके लैब में अच्छे से कमा सके। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हो जाए। हर किसी के लिए उसका मनपसंद काम होता है, तो आपके लिए भी है। जिस काम को करने के लिए आप पैदा हुए हैं, आपके पास इसको करने के लिए बहुत सारी स्किल्स है और ये आपका मनपसंद काम है। और ये वो काम है जिसमें आपको बहुत रुचि है, आपका इंटरेस्ट है। आपको सिर्फ उस काम को ढूंढना है, पर हमारी आउटडेटेड सोच करियर को लेकर के आपको ये करने से रोक रही है। तो यहाँ पर ये किताब आपके काम आती है। ये आपको आपके करियर में किस तरीके से आगे जाना है ये बताएगी, और कहाँ से ढूंढना शुरू करना है इसमें भी आपकी मदद करेगी। इसमें आप ये सब भी सीखेंगे कि कैसे आप एक छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं अपनी मेन जॉब के साथ, और वो भी कुछ ही हफ्तों में। और आपको क्यों किसी भी नौकरी में सेटल नहीं होना चाहिए जो कि आमतौर पर मिल जाती है बहुत ही आसानी से। और 100 पीपल प्रोजेक्ट क्या है और ये आपके करियर में कैसे मदद कर सकता है, ये सब कुछ आप सीखेंगे। वैसे आपको ये नहीं पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, और फिर आप सोच रहे हैं कि कोई ना कोई प्लान तो मददगार होगा, तो एक जैसा प्लान सबके लिए मददगार साबित हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ का डिसीजन उसी टाइम ले लेते हैं जबकि वो अभी केवल किंडरगार्टन में ही गए होते हैं। लेकिन हमें से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये डिसीजन ले पाना कि हम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। और इसके लिए हम बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं, क्योंकि जो करियर का पाथ है वो कभी भी एकदम आसान और हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता है। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, तो कुछ भी ऐसे ही मत कीजिए, बल्कि एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दीजिए। ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि करियर तभी विकसित होता है, तभी डेवलप होता है जब उसके होने का कोई अंदेशा ना हो। और हर नौकरी या प्रोजेक्ट जो आपको रुचि दिलाए वही वो काम होगा जो आप असलियत में करना चाहते हैं। आप अपने सपनों के पीछे जाएं और भीड़ में शामिल हो जाइए। कुछ महीनों के बाद आपको ये एहसास होगा कि ये काम आप नहीं करना चाहते, तो आप कोई ऑफिस में बैठने वाला दूसरा काम ढूंढेंगे। पर ये जो नई नौकरी है ये शुरू में थोड़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, अच्छी लगेगी, लेकिन आपका इससे भी जल्दी ही मन भर जाएगा। जब आप ऑफिस के काम से बोर हो जाएंगे तो आप ये डिसाइड करेंगे कि मैं अब कोई दूसरी नौकरी देखूं, और जो आपकी दूसरी नौकरी होगी वो भी आपको अच्छी नहीं लगेगी और आपको परेशान करेगी। जब आप किसी ऐसे ग्राहक से मिलेंगे जिसकी खुद की कपड़े की दुकान होगी, तब आप एकदम से रियलाइज करेंगे कि आप इन कामों के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं और आपका काम लोगों के लिए कपड़े डिजाइन करना है। तो इन सबसे ये समझ में आता है कि आपको अपने करियर के लिए पहले से ही कोई एक रास्ता चुनने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपको एक ही रास्ते पर चलना होगा, और ज्यादातर ये धारणाएं दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर बनाई गई है। जैसा कि कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसे फटाफट से पकड़ ले, क्योंकि ये हो सकता है कि यही आपका आखिरी चांस हो। जबकि असलियत में अगर इन सब सख्त रूल्स का पालन किया जाए तो ये हो सकता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कम कर दे और अपने सपनों की नौकरी को पाने में खुद ही प्रॉब्लम बन जाए। आखिर सिर्फ इसीलिए क्योंकि कोई नुस्खा किसी और के करियर में काम आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके भी काम आएगा। इसीलिए ये जरूरी है कि अब हम दूसरे नजरिए से देखें और इन पुरानी करियर की एडवाइस को अपने हिसाब से दोबारा लिखें, जो कि हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। जैसे कि पुराने करियर रूल्स में लिखा है कि जो पहला करियर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए उसे फटाफट से ले लीजिए। इसकी जगह आप नया रूल लिख सकते हैं कि अगर आपको ये नौकरी अच्छी नहीं लग रही है तो उसे छोड़ दीजिए। आपके पास और भी कई ऑप्शंस होंगे जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। तो आप इस बारे में सोचिए और आगे कौन सी नौकरी आपके लिए ठीक होगी, जो आपको खुशी, पैसा और बहुत कुछ दे। उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो सब हम जानेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। ये चैप्टर कहता है कि आपके लिए सही नौकरी वही होगी जिसमें खुशी, पैसा और फ्लो होगा, और साथ में काम करने की कंडीशंस आपकी जरूरतों के अनुसार होगी।
सोचिए कि आपके पास एक विश करने का मौका है और आपके पास ये मौका है कि आप अपनी मनपसंद नौकरी को जीत सकते हैं, लेकिन केवल आपको ये बताना है कि एग्जैक्टली कैसी नौकरी आपको चाहिए। कैसी होगी आपकी मनपसंद नौकरी? जो अभी अभी नौकरी में आए हैं उनके लिए उनकी मनपसंद नौकरी वही होगी जो कि उनको सही मात्रा में पैसा, खुशी और फ्लो दे दे। तो आखिरकार मनपसंद नौकरी वो होगी जो कि आपको वो काम करने के लिए पैसा दे जिसको आपको करने में बहुत मजा आए। अगर आपको बच्चों के साथ मजा आता है और बातें समझाने में अच्छा लगता है तो स्कूल टीचर की नौकरी आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन केवल काम में मजा आना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा भी उतना ही जरूरी है। अगर आप अमीर नहीं बनना चाहते हैं तो भी अपने जीवन का आनंद लेने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लगातार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही सोचते रहेंगे तो आप जिंदगी का आनंद कब लेंगे? जो आपकी आदर्श नौकरी है वो आपको फ्लो का एक्सपीरियंस करने दे, एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें आप पूरी तरह से काम में डूबे रहते हैं, समय के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं, केवल बेस्ट काम करने में जुट जाते हैं। तो ये तीनों सबके लिए जरूरी है, पर अंतर तब आता है कि कौन सा व्यक्ति किसको कितनी प्रायोरिटी देता है। तो खुशी, पैसा और फ्लो बहुत जरूरी है आपकी आइडियल करियर को ढूंढने में, लेकिन उसके साथ साथ काम करने की कंडीशंस भी उतनी ही जरूरी है। ये हो सकता है कि आपको अपने काम से बहुत प्यार हो, लेकिन अगर आपकी रोजमर्रा की कंडीशंस खराब है तो अंत में आप चिंता में डूबे रहेंगे और खुश नहीं होंगे। ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप ये फैसला करें कि आपके लिए कौन सी कंडीशंस जरूरी और सही है। जैसे कि क्या आपके लिए अपना खुद का काम करने का टाइम निर्धारित करना जरूरी है? क्या आप 9 से 5 तक की नौकरी करके खुश रहेंगे? फिर आप ये सोचें कि कैसा सोशल एनवायरनमेंट आपकी जरूरतों के हिसाब से सही होगा। क्या आप अकेले काम करना चाहती हैं या फिर टीम के साथ? क्या आप ऑफिस में जाकर के काम करना पसंद करेंगे या फिर घर पर? आखिर में क्या आपको स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद है या फिर आप किसी के नीचे भी काम कर सकते हैं? आपको कैसा लगेगा कि कोई आपके किए हुए काम पर नजर रखे हुए है? एक बार जब आप इन सब सारे सवालों का जवाब दे देंगे तो आपको इस बात का पूर्ण रूप से पता लग जाएगा कि आपके लिए किस तरह की नौकरी सही है। बस अब आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी है और इसकी मदद से आपको आपकी आदर्श नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये तो रही आपकी नौकरी की बात, लेकिन इन सब के बीच में अक्सर आ जाता है हमारा डर। अब इस डर पे हम कैसे काबू पा सकते हैं और इसे हमें कैसे फेस करना है, ये सब बातें हम जानेंगे अगले चैप्टर में। अब आगे बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। अपने डर पर काबू पाना है, रिस्क के लिए प्लान करना है और बैकअप प्लान को तैयार रखना है। ये तीनों चीजें आपको करनी है। तो क्या डर आपको आपके सपनों का पीछा करने से रोक सकता है? अंदर से आवाज आ रही है, बिल्कुल, हमेशा रुकता है। तो अगर ऐसा है तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा और ज्यादा से ज्यादा रिस्क उठाना होगा, क्योंकि इससे आपको लाभ होगा। ऐसा करने के लिए शुरुआत में लिस्ट बनाइए कि क्या क्या हो सकता है, जो गलत जा सकता है, और साथ में एस्टिमेट लगाइए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। हो सकता है कि आपको पता चल जाए कि जो आपका डर था वो बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, या फिर उससे डरने की तो जरूरत ही नहीं थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और आपको पता चलेगा कि आप अब बिना डरे आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर आपको ये ध्यान देना है कि कहीं आप इस बात से तो नहीं डरे हुए हैं कि अगर मैंने करियर का ये डिसीजन मिस कर दिया तो क्या होगा। आखिरकार ये डिसीजन आपको बहुत भयानक मोड़ पर ले आता है और रियलिटी में ये आपको उस रास्ते से हटा देता है जो आप असलियत में पाना चाहते हैं। सोचिए कि अगर आपका किसी कंपनी के हेडक्वार्टर में इंटरव्यू है, वहां पहुंचने पर आपको सभी बहुत परेशान और नाखुश दिखाई देते हैं, पर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है और आखिर में आपको वो नौकरी मिल जाती है। यदि आप निराश होंगे तो आप खुद को मजबूर कर सकते हैं कि आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इस डर से कि शायद ये आपका आखिरी चांस है। फिर चाहे वहां का एनवायरनमेंट ही आपको क्यों ना डरा रहा हो, अगर आप अपने डर को अपने आप पर हावी होने देंगे कि कहीं मेरे से ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए और ये आपके डिसीजन को अफेक्ट करेगा, तो हो सकता है कि आखिर में आप दुखी हो जाए। और लास्ट में अपने आप को हर रिस्क के लिए तैयार रखें, बैकअप प्लान्स बनाएं और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। लेकिन किस तरह? तो जब भी आप कोई डिसीजन ले तो उसके सारे रिजल्ट्स के बारे में अच्छी तरीके से सोच लीजिए और फिर ये डिसाइड करें कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ बोल्ड एडवर्टाइजिंग को ईमेल पर भेजना चाहते हैं। इसके लिए आप सोच सकते हैं कि क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। अगर किसी को ये ईमेल पसंद आती है तो उसको सेलिब्रेट करें, और अगर नहीं आती है तो फिर उन्हें एक और साधारण ईमेल करें जिसमें कोई अच्छा कूपन हो जो आपको अगली पॉसिबिलिटीज को बताएं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो बैकअप प्लान्स होते हैं ये आपको बहुत मदद करते हैं जब जैसा सोचा है वैसा ना हो तो। इसके अलावा 3 उपाय हैं जो आपके करियर में आपकी सहायता करेंगे अगर चीजें कंट्रोल से बाहर चले जाएं या आपको उससे कुछ नुकसान हो। जैसे कि अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो सबसे पहले एक नेटवर्क बनाइए अपने सपोर्टर्स का, जो आपको आपका करियर बनाने में मदद कर सकते हैं। ग्राहक को ढूंढे और अपने पैरों पर दोबारा से खड़े हो जाए।
दूसरा ये कि सिक्योर करें कि अगर आपकी एक इनकम का सोर्स खत्म हो जाता है तो भी आपको मुश्किल ना आए, आपके पास दूसरा जरिया हो। और लास्ट में आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करेंगे तो आपके पास पैसा बचा रहेगा जो आपको इस समय मदद करेगा। तो ये रही बात डर से सामना करने की, सही डिसीजन लेने की। अब आगे बात करेंगे हम स्किल्स के बारे में। आगे थर्ड चैप्टर कहता है कि अपनी स्किल्स और कमजोरियों को पहचानिए और ये पता लगाइए कि कैसे आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और अपने इन विचारों को दूसरों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करें। अपने लिए सही करियर चुनते समय लोग उन चीजों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जिन पर नहीं देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर एक डेटा साइंटिस्ट केवल उन नौकरियों के बारे में सोचेगा जिसमें उस रिलेटेड चीजें शामिल हो। आपका दायरा बढ़ाने के लिए अपनी सभी स्किल्स और कमजोरियों की एक लिस्ट तैयार करें। ऐसा करने के लिए 2 लिस्ट आप बना सकते हैं। एक लिस्ट तैयार करें जिसमें आप वो सारी डिटेल्स डालिए जो आप अच्छे से कर सकते हैं और इसमें सब कुछ आना चाहिए, ना कि केवल आपकी पढ़ाई से जुड़ी सारी स्किल्स आए। और दूसरी लिस्ट में वो सब चीजें जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे करने में आपको बहुत दिक्कत होती है, प्रेशर आ जाता है। तो ये सब बहुत जरूरी है क्योंकि जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है वो बहुत मुश्किल है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। ये लिस्ट पूरी करने के बाद आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आप क्या काम करने के लिए बने हैं। अगले कदम में आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपनी इन स्किल्स के जरिए कैसे पैसा कमा सकते हैं ताकि आप अपनी जरूरतें पूरी कर सके और कैसे पर्सपेक्टिव क्लाइंट के साथ जुड़ सकते हैं। और ये शायद आपके विचार से, आपके थॉट से इजी हो सकता है। अगर आपके आसपास के लोग आपको ये बता रहे हैं कि कैसे आप अपनी एबिलिटीज का यूज कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके साथ काम करने वाले आपके पास अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं या फिर लैपटॉप में हुई खराबी को लेकर आते हैं तो आप इसे आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसे आप कर सकते हैं और लोग आपको उसके लिए पैसा देने को तैयार होंगे। जैसे ही आप इस एरिया को पहचान लेते हैं तो आप तैयार है 100 पीपल प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जो कि इस तरह से काम करता है। मान लीजिए कि आप वजन घटाने की सलाह देने में बहुत ही अच्छे हैं। आपका अगला कदम होगा कि आप एक लिस्ट तैयार करें ऐसे 100 लोगों की जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट या सोशल मीडिया में है। उनसे कांटेक्ट करें और उन्हें 15 मिनट की मुफ्त सलाह देने का प्रस्ताव रखें। ये आपकी स्किल्स को बढ़ाएगा और साथ में आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट से जुड़ेंगे ताकि आगे जाकर के ये आपके बिजनेस में आपकी मदद करें। लेकिन याद रखिएगा कि चाहे आपके पास कोई भी टैलेंट हो, लेकिन आपके लिखने और बोलने की स्किल्स को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी जब भी आपको अपने विचारों या अपने प्रोडक्ट्स या अपने बिजनेस के लिए दूसरों को मनाने की जरूरत होगी। तो इसी के साथ अब आगे हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में अगले पार्ट में। अब आगे बात करते हैं चौथे चैप्टर की जो कहता है कि अपने बिजनेस को खड़ा कीजिए बिना अपनी नौकरी को छोड़े। थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब 2 काम एक साथ ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए जानते हैं। किसी भी नए बिजनेस को खोलना बहुत ही एक्साइटिंग होता है और खास करके तब जब वो आपके जुनून और स्किल से जुड़ा हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने सपनों के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं बिना अपनी नौकरी को छोड़े। ये मुमकिन है कि एक छोटा सा बिजनेस शुरू कीजिए अपने खाली टाइम में और आप इसको बहुत आसानी से चला सकते हैं अगर इसको सिस्टमैटिकली किया जाए तो। वास्तव में काफी सारे लोग जो आज कमाई कर रहे हैं अपना मनपसंद काम करके, उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे ही खाली समय में काम करके शुरू किया था। और अगर दिन में केवल 1 घंटे ही प्लान बनाने में बिताया जाए कि कैसे एक छोटे बिजनेस को लॉन्च किया जा सकता है तो इतना टाइम ही बहुत है। पर आपको सावधान रहना होगा कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। ज्यादा बड़े बिजनेस को खोलने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए क्योंकि हो सकता है कि ये इस टाइम आपकी पहुंच से दूर हो और आपको इसकी जरूरत भी ना हो। इसके बजाय कुछ विशेष सवालों के उत्तर दीजिए। आप किस तरह के प्रोडक्ट या सर्विस अपने बिजनेस में प्रोवाइड कराएंगे, आपके ग्राहक कौन होंगे, आप उनकी कौन सी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देंगे, आपका बजट क्या होगा, आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि आप इनका आंसर उस टाइम में दे सकते हैं जो कि आपने पूरी तरह से अपने बिजनेस के काम करने के लिए अलग किया हुआ है। फिर जब आप अपनी प्लानिंग पूरी तरह से बना लेते हैं तो आप अपना टाइम उस बिजनेस को कैसे करना है उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आप जो पैसा अपनी नौकरी से कमाते हैं उससे अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और आपको अपने बिजनेस के ऊपर किसी भी तरह से डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप अपने आइडिया के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जबकि आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होगा कि आप अपनी बेसिक जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे। और अगर आपका बिजनेस अच्छे से चल जाता है तो आपके पास एक दूसरा सोर्स हो जाएगा इनकम का, जिससे कि आप फाइनेंशियली और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। यदि आप अपनी 9 से 5 की नौकरी को छोड़ना चाहते हैं और अपने बिजनेस को पूरा टाइम देना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए, पर केवल तभी जब आपका बिजनेस इतना पैसा दे रहा हो कि आपका गुजारा आराम से हो जाए। अपने लिए खुद की नौकरी बनाइए या फिर अपना एजेंट बन जाए।
जी हाँ, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज नौकरी ढूंढने के लिए शुरू में तो एक बहुत अच्छा थॉट लगता है, लेकिन बाद में वो टाइम की बर्बादी साबित होता है। और सच्चाई ये है कि इनमें से ज्यादातर वही होते हैं। इसीलिए अगर आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो आपको आपके करियर में सफलता नहीं दिलाते, तो अपना काम खुद शुरू कर दें। आखिरकार आप उन सारे घंटों और अपनी मेहनत का हिसाब लगाइए जो कि आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करने में या फिर किसी नौकरी के फेयर्स में जाकर के कोशिश करने में बिताएंगे। तो लास्ट में आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये स्ट्रेटेजीज उतनी ज्यादा लाभदायक नहीं होती है क्योंकि काफी सारे अच्छे और काबिल एप्लीकेंट्स इसको पहले से ही उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स और कुछ तो इनमें से उस नौकरी के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। इसीलिए ये बेहतर होगा कि ऐसी नौकरी बनाई जाए जो कि आपके लिए बिल्कुल सही हो, या फिर कोई ऐसी कंपनी ढूंढी जाए कि इसको ऐसी नौकरी को बना सके। कुछ लोग तो अपने लिए डेजिग्नेशन भी बनाते हैं, जैसे कि टॉनी ने खुद को न्यूयॉर्क सिटीज का मेयर बनने के लिए नामित किया, जो उनकी को वर्किंग स्पेस थी। याद रखिए कि ये स्ट्रेटेजी का उपयोग केवल कंपनी के अंदर ही नौकरी ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, लेकिन हो सकता है कि शायद आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ अपने लिए पैसा कमाना चाहे। अगर ऐसा है तो अपने मैनेजर और प्रमोटर खुद बन जाइए। अगर आप अपने आप को एक तहखाने में बंद कर देंगे और सारा दिन उधर कला का काम करेंगे, आर्ट का काम करेंगे, तो लोग ये नहीं जान पाएंगे कि आप कौन है, भले ही आपका काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम के लिए अकेले में प्रेरणा ना ले, जो कि आपके काम की और ज्यादा आकर्षक बनाएगा, बल्कि दुनिया में जो कला का काम है वो बदल चुका है और अब आपको बहुत कुछ करना होगा उसको ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। लेखक, संगीतकार और विजुअल आर्टिस्ट एक जमाने में अपने पब्लिशर्स के लिए पूरी तरीके से निर्भर होते थे रिकॉर्डिंग के लिए, ताकि उनकी कला हर जगह पहुंच सके और इसके बदले में वो पब्लिशर को अपनी कमाई का एक हिस्सा देते थे। लेकिन आज वो अपने आप खुद के काम के बारे में बता सकते हैं और हर जगह पहुंच सकते हैं। तो शुरुआत अपने प्रशंसकों से करें और अपने दर्शकों की संख्या को बढ़ाएं। बस ये काम किसी अच्छे से सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा करें जहां पर आपको वो दर्शक मिल सके जो आपके काम की सराहना करेंगे। तो ये किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर के या किसी और आपके पसंदीदा तरीके से, जहां पर आप अपने आप को अच्छी तरीके से लोगों के सामने रख सके, कर सकते हैं। और लास्ट में ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आपको पैसा कैसे दिया जाएगा, और पैसा आप अपनी पेंटिंग्स को बेचकर, को फंडिंग या फिर ब्लॉग्स पर एडवर्टाइज करके भी कमा सकते हैं। तो इसी के साथ अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ने का टाइम हो गया है और आगे हम बात करेंगे पैशन के बारे में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, जो कहता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर आप अपने अलग अलग पैशंस पर काम करते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो क्या आप इस सवाल से वाकई में जूझ रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं? स्टिल यही दिमाग में घूम रहा है? अगर ऐसा है तो ये हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपको एक बार में ही डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। कोई अचानक से एक चीज होनी चाहिए, बस यही मेरी स्किल, यही मेरा पैशन। असलियत में आपको एक ही काम को नहीं चुनना चाहिए और उस पर सारी उम्र अटल नहीं रहना चाहिए। उसकी बजाय आप अपने करियर को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल सकते हैं या फिर अपनी रुचि या इंटरेस्ट के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। आखिरकार आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर थोड़ी ना किया है कि आप अपना सारा जीवन, सारी लाइफ सिर्फ एक ही काम करने में बिता देंगे। और ये एक अच्छी बात है कि जिंदगी में चेंजेस आते रहने चाहिए और आपकी जरूरतें और रुचि भी बदलती रहती है जैसे जैसे आप बदलते हैं। अगर आप किसी बच्चे की परवरिश कर रहे हैं तो आप 9 से 5 की नौकरी को पसंद करेंगे क्योंकि उसमें एक फिक्स टाइम है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में आप एक ऐसी जिंदगी पसंद करेंगे जो कि रोमांच से भरी हुई हो। एक खुशहाल जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी चुनने की कैपेसिटी कैसी है। लेकिन आप अपने करियर में एक से ज्यादा स्किल्स पर ध्यान देना चाहते होंगे। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप कई सारे इंटरेस्ट को एक साथ आगे बढ़ाते हैं तो ये आपके करियर में हानि पहुंचाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इन सारे कामों के बीच में बैलेंस कैसे बना सकते हैं, ये है जरूरी सवाल। तो इसका एक अच्छा तरीका है कि आप अपने काम को कुछ टाइम के लिए बार बार बदलते रहें, जिससे कि आपका एक टाइम में पूरा ध्यान एक ही काम पर रहेगा और आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स एक साथ पूरे हो जाएंगे। जैसे कि कोई इंसान बसंत और गर्मियों में अपना समय अपने लैंडस्केपिंग बिजनेस में लगा सकता है और सर्दियों के महीने में स्क्रीन प्लेस लिख सकता है। कोई इंसान अपने दोपहर के टाइम के दौरान बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे सकता है और शाम को रिलेशनशिप कोचिंग का काम कर सकता है ना अमेजिंग? और इस तरीके के कामों को एक साथ आसानी से किया जा सकता है और कोई भी इंसान अपने आप को अपने काम के अनुरूप जल्दी से बदल सकता है ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके। वैसे याद रखिए कि बहुत सारे तरीके हैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। तो अपने पैशन को ढूंढिए और खुद को उसे करने के लिए तैयार कीजिए। इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो इस बुक का कंक्लूजन क्या निकलता है, इस बारे में हम बात करेंगे बस अगले ही पार्ट में। आज हमने जाना बॉर्न फॉर दिस, इस किताब के बारे में, जो बहुत ही कमाल की किताब है। आपके पैशन को ढूंढने में, जॉब करना है, बिजनेस करना है, नहीं करना है, कैसे साथ में करना है, बहुत सारे सवालों के जवाब आपने जाने।
तो बात करें अगर इसके कंक्लूजन की, तो जिस काम को आप करने के लिए बने हैं उसे ढूंढना और करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए अपने दिमाग को खुला रखिए और आपके पास जितनी भी स्किल्स है उन सबका यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए और अपने पैशन को फॉलो कीजिए, चाहे फिर वो आपको कहीं भी ले जाए। इसी के साथ एक्शनेबल एडवाइस की बात करें तो अगली बार जब आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएंगे तो ये वादा कीजिए कि साल में एक बार कम से कम आप अपने आप को अपनी दिनचर्या से फ्री होकर के कुछ अलग जरूर करेंगे। हो सकता है कि वो योगा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स हो जो आप करना चाहते थे, या फिर खुद को पार्क में स्पेशल ट्रीट देना चाहते थे वीकेंड पर। तो बिना परवाह किए कि ये किसी नए बिजनेस की शुरुआत है या ऐसा नहीं हो सकता है, आप नए दिलचस्प लोगों से मिलेंगे, आपको नए नए एक्सपीरियंस होंगे और आप में एक नया कॉन्फिडेंस आएगा। ये सब होगा वो भी बहुत सारी मस्ती के साथ। तो एक ही चीज को पकड़कर मत बैठिए, जो भी काम आता है आपके रास्ते में जस्ट उसे कीजिए। करने के 10-15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए है और नहीं। जब आपकी लिस्ट में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप ये चीजें नहीं कर सकते हैं, तो बरखुरदार आपको ये भी पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हैं और क्या आपका रियल पैशन है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।